आज हम लोग पढ़ेंगे दर्पण। ठीक है, इससे पहले भी वाली क्लास में दर्पण पढ़ चुके हैं, लेकिन हम दोबारा से पढ़ा दे रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, गोली दर्पण होते हैं कितने प्रकार के? 2 प्रकार के। अगर ऑप्शन पूछा जाए कि गोली दर्पण कितने प्रकार के होते हैं, तो 2 प्रकार के होते हैं। ये कौन कौन से गोली दर्पण होते हैं? एक होता है अवतल दर्पण, और एक होता है अवतल दर्पण, और एक होता है उत्तल दर्पण। ठीक है, इसमें नंबर 1 लिख लेंगे अवतल दर्पण, नंबर 2 इसमें लिख लेंगे उत्तल दर्पण। ठीक है, अब अवतल दर्पण क्या होते हैं, इसको हम एक बार समझ लेते हैं। वे गोली दर्पण जिनके उभरे हुए सतह पर, कौन से सतह पर? उभरे हुए सतह पर। कौन सी सतह पर? उभरे हुए सतह पर कलई होती है। क्या होती है? ये जो उभरा हुआ सतह है, इस पर क्या है? ये कलई है। ठीक है, कलई या पॉलिश होती है। उभरे हुए सतह पर क्या होती है? कलई या पॉलिश होती है। तथा परावर्तन तल, कौन सा तल? परावर्तन तल दबे हुए तल में होता है, उसे अवतल दर्पण कहते हैं। जो ये परावर्तन तल है, ये जो परावर्तन तल है, ये इस साइड है, दबे हुए अंदर की साइड। ठीक है, तो कौन सा दर्पण हो जाएगा? ये अवतल दर्पण हो जाएगा। ठीक है, तो क्या होगा? वे गोली दर्पण जिनके उभरे हुए सतह पर पॉलिश या कलई होती है, उन्हें हम अवतल दर्पण कहते हैं। कौन सा दर्पण कहते हैं? अवतल दर्पण। ठीक है, और तथा परावर्तक तल अंदर की तरफ होता है। ठीक है, तो अवतल दर्पण होते हैं। तो वे गोली दर्पण जिनके उभरे हुए सतह पर कलई या पॉलिश होती है तथा परावर्तन तल दबे हुए तल पर होता है, उसे हम अवतल दर्पण कहते हैं। ठीक है, ये बना हुआ है अवतल दर्पण। ठीक है, आप लोग इसे चित्र में बना लेंगे। ठीक है, अब पढ़ते हैं उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण क्या होता है? वे गोली दर्पण जिनके दबे हुए तल पर कलई या पॉलिश होती है। जो ये दबा हुआ तल है, इसमें क्या है? कलई या पॉलिश कर दी गई है। ठीक है, दबे हुए तल पर क्या होती है? कलई या पॉलिश होती है। तथा उभरे हुए सतह पर, ये जो उभरा हुआ सतह है, इस पर क्या होता है? परावर्तक तल होता है। ये इस पर क्या होता है? परावर्तक तल होता है। अगर प्रकाश की किरण इस पर टकराएगी तो ये चमकदार तल होता है परावर्तक तल। इस पर टकराएगी तो वापस हो जाएगी, है ना? ये ऐसा होता है परावर्तक तल। ऐसे इसमें होता है, अवतल दर्पण में होता है। ठीक है, तो आप लोग लिख लेंगे क्या? वे गोली दर्पण जिनके दबे हुए तल पर कलई या पॉलिश, जिनके दबे हुए अंदर की तरफ कलई या पॉलिश होती है, तथा परावर्तक तल उभरे हुए सतह पर होता है, तो उसे हम क्या कहते हैं? उत्तल दर्पण कहते हैं। ठीक है, इनको हम सही से समझ लेंगे। आगे आएगा अवतल लेंस, उत्तल लेंस। इस जगह बच्चे होते हैं क्या? कंफ्यूज, है ना? इसीलिए दर्पण को हम पहले से अच्छे से समझ के रखते हैं, जो कंफ्यूज ना हो हम लोग। ठीक है, हम देखेंगे गोली दर्पणों से संबंधित कुछ परिभाषाएं होंगी। ठीक है, जो इसे गोली दर्पण से संबंधित कुछ परिभाषाएं, जो दर्पण में कैसे प्रतिबिंब बनता है, ये सब हम दर्पण के प्रतिबिंब बनने के नियम, ठीक है, क्या क्या नियम होते हैं प्रकाश की किरण के, वो हम सब, ठीक है, इस समय जानेंगे। तो सबसे पहले हम हेडिंग लगाते हैं दर्पण का ध्रुव। इसे देखें। ठीक है, हेडिंग लगाते हैं दर्पण का ध्रुव। दर्पण का ध्रुव। ठीक है, ये दर्पण का ध्रुव का क्या होता है? देखेंगे वे गोली दर्पण जिनके परावर्तन तल की वे गोली दर्पण जिनके परावर्तन तल के मध्य बिंदु को
मध्य बिंदु को दर्पण का ध्रुव कहते हैं। दर्पण का ध्रुव कहते हैं। ठीक है, दर्पण का ध्रुव हम किसे कहते हैं? वे गोली दर्पण जिनके परावर्तन तल के मध्य बिंदु को दर्पण का ध्रुव कहते हैं। ठीक है, और इसे हम किससे प्रदर्शित करते हैं? इसे कैपिटल पी से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है ना, इसे कैपिटल पी से प्रदर्शित करते हैं। प्रदर्शित करते हैं। जो दर्पण का ध्रुव होता है उसे हम किससे प्रदर्शित करते हैं? कैपिटल पी से प्रदर्शित करते हैं। वे गोली दर्पण, जैसे ये कोई गोली दर्पण है, इसके परावर्तन तल किस तरफ होगा? अंदर की तरफ। अवतल दर्पण है तो परावर्तन तल किधर होगा? अंदर की तरफ होगा। तो वे गोली दर्पण जिनके परावर्तन तल के मध्य बिंदु को हम दर्पण का क्या कहते हैं? ध्रुव कहते हैं। इसे किससे प्रदर्शित करते हैं? इसे पी से प्रदर्शित करते हैं। जैसे इसे हम क्या नाम देंगे? ये बिंदु, मध्य बिंदु। ठीक है, इसके बीच के मध्य बिंदु को हम क्या कहेंगे? दर्पण का ध्रुव। इसे किससे प्रदर्शित करते हैं? पी से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, कैपिटल पी से। तो ये क्या, कौन सा पॉइंट हो गया? दर्पण का ध्रुव। लिख लेते हैं, दर्पण का ध्रुव। इसे किससे प्रदर्शित करते हैं? कैपिटल पी से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है ना, समझ में आया? दर्पण का ध्रुव हम कैसे कहते हैं। अब हेडिंग डालते हैं वक्रता केंद्र। ठीक है, वक्रता केंद्र किसे कहते हैं? दर्पण के जिस खोखले गोले का भाग होता है, दर्पण के जिस खोखले गोले का भाग होता है, का भाग होता है, उसके केंद्र को दर्पण का वक्रता केंद्र कहते हैं। दर्पण का वक्रता केंद्र कहते हैं। ठीक है, और इसे कैपिटल सी से प्रदर्शित करते हैं। इसे सी से प्रदर्शित करते हैं। प्रदर्शित करते हैं। देखिए, वक्रता केंद्र क्या होता है? दर्पण के जिस खोखले गोले का, दर्पण है जिस खोखले गोले का भाग होता है, उसके केंद्र को हम क्या कहते हैं? वक्रता केंद्र। मान लीजिए ये कोई खोखला गोला है कांच का। ठीक है, ये क्या है? ये कोई कांच का खोखला गोला है। इसका केंद्र कहाँ होगा? यहाँ पर होगा, है ना, यहाँ पर होगा। और इसको हम बना देते हैं क्या? आधा इसका हम भाग अलग कर देते हैं ना, आधा भाग अलग कर देते हैं, तो ये आधा बचता है ना। एक मिनट, गोल हो जाने दो। ठीक है, हम आधा भाग काट देते हैं। तो इसके केंद्र को, जो खोखला गोला था, ये जो गोला था, ये जो पूरा गोला था, इसके केंद्र को हम क्या कहते हैं? वक्रता केंद्र कहते हैं, है ना। इसके केंद्र को हम क्या कहते हैं? जो खोखला गोला होता है, जो इसके भाग, ठीक है, दर्पण के जिस खोखले गोले का भाग होता है, उस केंद्र के दर्पण को वक्रता केंद्र कहते हैं। जैसे ये कोई खोखला गोला है, ठीक है, मान लीजिए ये कोई खोखला एक गोला है, ठीक है,
और इसका केंद्र कहाँ होगा, ये बीचों बीच होगा ना, ठीक है। इसके केंद्र को क्या कहते हैं, वक्रता केंद्र कहते हैं। इसे सी से प्रदर्शित करते हैं कैपिटल, इसे हम आधा भाग अलग कर देते हैं और इसे हम बना देते हैं अवतल दर्पण। कौन सा दर्पण बना देते हैं, अवतल दर्पण बना देते हैं, ठीक है। तो ये क्या हो गया, ये वक्रता केंद्र होगी, ठीक है। बात आई समझ में। तो मान लीजिए ये कोई दर्पण का खोखला गोले का एक भाग है, इसका जो केंद्र होगा, ठीक है, और लगभग ये होगा यहाँ पे, ठीक है, लगभग यहाँ पे होगा, मान लेते हैं यहाँ पे होगा। तो इसके केंद्र को क्या कहते हैं, हम वक्रता केंद्र कहते हैं। इसे हम कैपिटल सी से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। तो कैपिटल सी से प्रदर्शित करते हैं, इसे हम क्या कहते हैं, वक्रता केंद्र लिख लेंगे, ठीक है। कैपिटल सी से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। चित्र में सब बनाते चलेंगे, ठीक है। अब हम आगे लिखते हैं दर्पण की त्रिज्या। हेडिंग लगाते हैं दर्पण की त्रिज्या क्या होती है। दर्पण की त्रिज्या, है ना। देखिए दर्पण की त्रिज्या क्या होती है, वक्रता केंद्र से दर्पण के ध्रुव तक की दूरी को हम वक्रता त्रिज्या कहते हैं, ठीक है। क्या है, दर्पण के ध्रुव तथा वक्रता केंद्र, दर्पण का ध्रुव कहाँ है, ये है, वक्रता केंद्र सी कहाँ है, ये, इसके बीच की दूरी को हम वक्रता त्रिज्या कहते हैं, ठीक है। इसे हम कैपिटल आर से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। तो लिखेंगे दर्पण के ध्रुव तथा दर्पण के ध्रुव P तथा, सही लिखते हैं थोड़ा, ठीक है। दर्पण के ध्रुव P तथा वक्रता केंद्र C के बीच की दूरी को दर्पण की त्रिज्या कहते हैं, ठीक है। दर्पण की त्रिज्या कहते हैं। इसे R से प्रदर्शित करते हैं, इसे R से प्रदर्शित करते हैं, है ना। जो ये वक्रता त्रिज्या होगी, ठीक है, जो दर्पण की त्रिज्या होगी, जो दर्पण की त्रिज्या होगी, ठीक है, वो क्या होगी, ये दर्पण का ध्रुव P तथा वक्रता केंद्र C के बीच की दूरी को हम क्या कहेंगे, दर्पण की त्रिज्या। इसे हम R से प्रदर्शित करते हैं, है ना। जो ये दूरी होगी, ये यहां से यहां तक की दूरी को हम कैपिटल R से प्रदर्शित करेंगे, है ना। समझ आई बात, ठीक है। अगला पॉइंट लिखते हैं मुख्य अक्ष। हेडिंग लगाते हैं मुख्य अक्ष। है ना। मुख्य अक्ष क्या होता है, वे दर्पण के ध्रुव तथा वक्रता केंद्र को मिलाने वाली सीधी एवं सरल रेखा को हम मुख्य अक्ष कहते हैं, ठीक है। दर्पण के ध्रुव तथा वक्रता केंद्र
वक्रता केंद्र को मिलाने वाली रेखा को मिलाने वाली रेखा को मिलाने वाली रेखा को दर्पण का मुख्य अक्ष कहते हैं। दर्पण का मुख्य अक्ष कहते हैं। ठीक है, तो मुख्य अक्ष किसे कहते हैं? वक्रता केंद्र सी तथा दर्पण के ध्रुव पी को मिलाने वाली सीधी सरल रेखा को हम मुख्य अक्ष कहते हैं। जो ये रेखा है, ये कौन सी रेखा है? ये यहां से यहां तक की रेखा को हम कहते हैं मुख्य अक्ष। नाम इसका लिख देंगे मुख्य अक्ष। मुख्य अक्ष है ना। मुख्य अक्ष। अब अगली हेडिंग लगाते हैं। ठीक है, अगली हेडिंग लगाएंगे मुख्य फोकस या फोकस। ठीक है, ये क्या है? किसी गोली दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली आपतित किरणें दर्पण के परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के जिस बिंदु से होकर जाती हैं उस बिंदु पर दर्पण का मुख्य फोकस कहलाता है। इसे कैपिटल एफ से प्रदर्शित करते हैं। क्या है? यह मुख्य फोकस। ठीक है, मान लीजिए ये कोई एक अवतल दर्पण है ना। इसे हम क्या मान लेते हैं? एक अवतल दर्पण मान लेते हैं ना। ये मैंने क्या कर दी? पॉलिश या कलई समझ लीजिए। ठीक है, क्या है कि मुख्य अक्ष के समांतर ये क्या है? आपकी रेखा में बताएं आपको, ये कौन सी रेखा है? मुख्य अक्ष। मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली जो प्रकाशीय किरण है, ठीक है, मुख्य अक्ष की रेखा ये है। मान लीजिए ये कोई एक प्रकाशीय किरण गई और एक ये प्रकाशीय किरण गई, है ना। और ये क्या है? परावर्तन या अपवर्तन के पश्चात ऐसी लौट गई, है ना। ये कोई ये रेखा इधर से गई, कोई ये रेखा इधर से गई, सॉरी, और ये देखो गुजर गई, है ना। ये रेखा गई तो ये इधर से देखो किरण गुजर गई, है ना, गुजर गई है ना। तो ये क्या है? मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली रेखा है जी। तो ये परावर्तन के पश्चात लौटने वाली रेखा है। जहां पे ये दोनों ये रेखाएं निकलेंगी, जहां मुख्य अक्ष के जहां पे निकलेंगी वहां पे क्या होगा? फोकस होगा। क्या होगा? फोकस एफ, है ना। क्या है? किसी गोली दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली आपतित किरण, जो प्रकाश की किरण है जो मुख्य अक्ष के समांतर चले। मुख्य अक्ष ये रेखा है ना बीचों बीच, ये दर्पण का ध्रुव पी है यहाँ पे, है ना। इधर वक्रता केंद्र सी है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी को कहते हैं वक्रता त्रिज्या, जो मैंने अभी आपको पढ़ाई है। तो क्या मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरण परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के जिस बिंदु से होकर जाती हैं उस बिंदु पर दर्पण का फोकस कहलाता है। ठीक है, परावर्तन के पश्चात ये देखो रेखा थी ना, ये देखो ऐसी गई ना, और ऐसी यहाँ से गुजर गई। तो यहाँ क्या होगा? फोकस एफ होगा, है ना। ये देखो कोई एक रेखा गई और यहाँ आके गुजर गई, ये क्या होगा? फोकस एफ होगा। मान लीजिए ये कोई प्रकाश की किरण इधर से गई और यहाँ से ऐसी गुजर गई, तो ये फोकस एफ होगा। जो प्रकाश की किरण है परावर्तन के पश्चात जहां से गुजर जाए तो क्या कहलाएगा? फोकस एफ कहलाएगा, है ना। अब अगली हेडिंग लगाते हैं फोकस दूरी। अगली हेडिंग लगाएंगे फोकस दूरी।
ये फोकस दूरी क्या होती है, ठीक है। फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है ना। फोकस दूरी क्या होती है, वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। तो लिख लेंगे हेडिंग फोकस दूरी, फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की, वक्रता त्रिज्या की, वक्रता त्रिज्या की आधी होती है, आधी होती है, ठीक है। तो ये एक सूत्र है फोकस दूरी का, F बराबर R/2, F बराबर R/2। इसे हम बॉक्स में बंद कर लेंगे, है ना। ये आगे बहुत काम आने वाला है, ये वाला सूत्र फोकस दूरी F बराबर R/2। फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है, जो वक्रता त्रिज्या R होती है, इसके बटे में 2 लिख दो, सीधी सी बात आधी हो जाएगी। तो फोकस दूरी क्या होती है, वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। आगे ये आपको समझ में आएगा, ठीक है। अब हम क्या है, गोली दर्पण से प्रतिबिंब बनने के कुछ नियम है, उनको हम हेडिंग लगाएंगे, ठीक है। हेडिंग लगाएंगे गोली दर्पण में, गोली दर्पण में, गोली दर्पण में प्रतिबिंब बनने के नियम। दिख रहा है कि नहीं दिख रहा, देखते एक बार। दिख रहा है। प्रतिबिंब बनने के नियम, प्रतिबिंब बनने के नियम। ठीक है। अगर आपको ये नहीं आता है गोली दर्पण में प्रतिबिंब कैसे बनते हैं, कौन सी प्रकाश की किरण कहां से गुजरती है, तो आप प्रतिबिंब नहीं बना सकते हैं, ठीक है। तो प्रकाश के सबसे पहले ये नियम आपको पता होने चाहिए। परीक्षा में नियम नहीं पूछे जाते हैं, लेकिन आप लोगों को ये पता होने चाहिए, आपकी ये फेयर कॉपी पे नोट भी होने चाहिए, है ना। तो देखते हैं कौन कौन से नियम है। मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली आपतित किरण है, मुख्य अक्ष के समांतर, मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश किरणें, आने वाली प्रकाश किरणें परावर्तन के पश्चात, परावर्तन के पश्चात परावर्तन के पश्चात फोकस से होकर जाती हैं, फोकस से होकर जाती हैं। ठीक है। ये क्या है, मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश किरणें परावर्तन के पश्चात फोकस से होकर जाती हैं। देख लेते हैं वीडियो क्लियर दिख रहा है कि नहीं। ठीक है। ये किसमें जाती हैं, ये अवतल दर्पण में जाती हैं। किसमें, अवतल दर्पण, अवतल दर्पण क्वेश्चन में लिख लेंगे अवतल दर्पण, ठीक है। आगे लिखेंगे या फोकस से निकलती हुई प्रतीत होती हैं, या फोकस से, या फोकस से निकलती हुई, निकलती हुई प्रतीत होती है, प्रतीत
होती हैं। ये कौन से दर्पण में प्रतीत होती हैं? ये उत्तल दर्पण में होती है। कौन से दर्पण में? उत्तल दर्पण में, है ना। क्या है? मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश किरण परावर्तन के पश्चात फोकस से होकर जाती है। कहां से होकर जाती है? फोकस एप से होकर जाती है। कौन से दर्पण में? अवतल दर्पण में, ठीक है। और या फोकस एप से निकलती हुई प्रतीत होती, फोकस एप से निकलती हुई प्रतीत होती कौन से दर्पण में? उत्तल दर्पण में, ठीक है। दोनों हम दर्पण एक बार बना लेते हैं, है ना। तो यहाँ पे हम बना रहे हैं अवतल दर्पण। ठीक है, ये दर्पण का ध्रुव ई, है ना। और ये वक्रता केंद्र सी, ये फोकस एफ, ठीक है। ये दर्पण का द्वारक M1 M2 क्या है? इसमें क्या होगा? मुख्य अक्ष के समांतर, कौन सा? मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश किरण परावर्तन के पश्चात फोकस से होकर जाती है, ठीक है। मान लीजिए ये कोई प्रकाश की किरण है, ये मुख्य अक्ष के समांतर चली, ठीक है। ये देखिए इधर से इधर ये चली, ठीक है। ये कहाँ जा रही है? मुख्य अक्ष के समांतर। और ये कहाँ से होकर गुजरेगी? फोकस एफ से होके गुजर जाएगी, ठीक है। ये कौन सा दर्पण मैंने बनाया है? अवतल दर्पण, है ना। दिख रहा है, नहीं दिख रहा है? यहाँ तक नहीं दिख रहा है, नीचे तक है। चलो आप लोग बना लेना, ठीक है। ये कौन सा दर्पण मैंने बनाया है लिखे दे रहे हैं, नीचे नहीं दिख रहा है। कैमरा को एक बार सेट कर देते हैं। चलो ठीक है, ये कौन सा दर्पण है? अवतल दर्पण। नीचे लिख लेना, इसके नीचे लिख लेना, मैं यहाँ लिखा दे रहा, जगह नहीं है नीचे। तो ये दर्पण कौन सा है? अवतल दर्पण, अवतल दर्पण, है ना। ठीक है, अब हम बनाते हैं एक उत्तल दर्पण भी बना लेते हैं यहाँ पे। इसमें क्या होता है? परावर्तक तल उभरे हुए सतह पर होता है ना। ये मैंने कर दी कलैया पॉलिश, है ना। और ये है इसमें मुख्य अक्ष, ये है फोकस, ये है वक्रता केंद्र सी। ये क्या है? मुख्य अक्ष। ये कौन सी रेखा है? इसमें भी लिख देते हैं मुख्य अक्ष। ये कौन सी रेखा है? मुख्य अक्ष, ठीक है। इसमें क्या है? मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली रेखा, ठीक है। ये देखो मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली रेखा है, ये मुख्य अक्ष के समांतर चली, ठीक है। ये क्या होगी? यहाँ से परावर्तित होकर लौट जाएगी, यहाँ से परावर्तित होकर लौट जाएगी ना। ये क्या है? फोकस एफ से होकर निकलती हुई प्रतीत होगी।
ये है ना, ये क्या है, फोकस ऐप से होके निकलती हुई प्रतीत हो रही। ये समझ में आ रहा है कि प्रकाश की किरण यहाँ से निकल रही ऐसी, लेकिन ऐसा नहीं है, ठीक है। इसमें क्या है, मैंने आपको बताया यह फोकस से होकर निकलती हुई प्रतीत होती, बल्कि निकलती नहीं है, ठीक है। ये क्या है, परावर्तक तल इस साइड, समझ लेते हैं एक बार पढ़िए इसे, ठीक है। ये क्या है, ये परावर्तक तल है, ये क्या है, परावर्तक तल। ये कौन सा तल है, परावर्तक तल है। इस साइड कौन सा तल है, परावर्तक तल है। क्या है कि ये प्रकाश की किरण इधर से गई और ये इधर वापस हो गई, ठीक है। ये क्या है, फोकस ऐप से हुई निकलती हुई प्रतीत होती है, ना कि निकलती है, ठीक है। तो आपसे पहला नियम क्या है कि जो भी प्रकाश की किरण है, अवतल दर्पण क्या है, मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरण, मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरण परावर्तन के पश्चात फोकस ऐप से होकर गुजरती है, पहला नियम, ठीक है। ये अवतल दर्पण। उत्तल दर्पण के लिए क्या है, मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरण परावर्तन के पश्चात फोकस से निकलती हुई प्रतीत होती है। क्या एक बात, परावर्तन हो गया इस किरण का, यहाँ से क्या निकलती हुई प्रतीत होती है, ठीक है। और दोनों चित्र बना लेंगे और दोनों चीजें याद रखेंगे, तभी आप आगे चल के प्रतिबिंब बना सकते हैं, अन्यथा आपको प्रतिबिंब बनाने में दिक्कत होगी, ठीक है। अगला पॉइंट देखते हैं, ठीक है। दोनों चित्र बना लेंगे साफ साफ। अगला पॉइंट लिखेंगे, वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली किरण है। अगला पॉइंट, वक्रता केंद्र सी से वक्रता केंद्र सी से होकर जाने वाली प्रकाश किरणें परावर्तन के पश्चात वक्रता केंद्र सी से लौट जाती हैं। वक्रता केंद्र सी से वापस लौट जाती है, ठीक है। कोई भी प्रकाश की किरण है, अगर वक्रता केंद्र सी से होकर जाती है तो वह वक्रता केंद्र सी से ही वापस लौट जाएगी, ठीक है। देखिए कैसे, मान लीजिए ये कोई हमने बनाया अवतल दर्पण, कौन सा दर्पण बनाया, अवतल दर्पण बनाया, ठीक है। आप लोग बढ़िया से बनाएंगे, ठीक है, मेरी ड्राइंग अच्छी नहीं है। ये मैंने बनाया अवतल दर्पण। ये क्या है, ये रेखा है मुख्य अक्ष, दर्पण का ध्रुव P, वक्रता केंद्र C, पूरा बढ़िया बनाते हैं। ये क्या है, मुख्य अक्ष है, ठीक है। दर्पण का ध्रुव P, इस पर हम कर देते हैं पॉलिश, तो अब ये कौन सा दर्पण बन जाएगा, ये अवतल दर्पण हो जाएगा। उभरे हुए सतह पर क्या हो जाएगी, पॉलिश हो जाएगी, ठीक है। ये फोकस F हो गया, वक्रता केंद्र C हो गया, ठीक है। अब क्या है, वक्रता केंद्र C, हमने क्या है, वक्रता केंद्र C से होकर जाने वाली प्रकाश किरण परावर्तन के पश्चात वक्रता केंद्र C से ही वापस लौट जाती, जहां से आई
वहीं से वापस लौट जाएगी। मान लीजिए कोई भी प्रकाश किरण ये आई, वक्रता केंद्र सी से होकर आई और ये परावर्तक तल से टकराई और वापस ये इधर से आएगी और इधर वापस लौट जाएगी। बस ये प्रकाश की किरण इधर आई और इधर टकराई और वापस उधर लौट गई। तो इससे क्या क्या है, ठीक है। तो ये दूसरा नियम हो गया। दूसरा नियम क्या है, अगर कोई भी प्रकाश की किरण वक्रता केंद्र सी से होकर जाती है तो वह वक्रता केंद्र सी से ही वापस हो जाएगी। और पहला नियम क्या था, अगर कोई प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर जाती है, ये ऐसे मुख्य अक्ष के समांतर जाती है तो वह फोकस एफ से होकर गुजरती है, पहला नियम। दूसरा नियम क्या है, अगर कोई प्रकाश की किरण वक्रता केंद्र सी से होकर जाएगी तो वह वक्रता केंद्र सी से ही वापस हो जाएगी। ये कौन सा दर्पण था, ये अवतल दर्पण था। आगे उत्तल दर्पण में भी चित्र बना के हम दिखा दे रहे हैं, है ना। ये कौन सा दर्पण बना दे रहे हैं हम, उत्तल दर्पण, है ना। ये देखिए मैंने कर दी कलई या पॉलिश अंदर की तरफ, बाहर की तरफ क्या होगा, परावर्तक तल होगा। ये फोकस एफ होगा और ये वक्रता केंद्र सी होगी, है ना। कोई भी प्रकाश किरण यहां से आएगी और ऐसे आएगी और इधर से ही वापस लौट जाएगी, ठीक है। ये कहां से आती हुई प्रतीत होगी, ये वक्रता केंद्र सी से आती हुई प्रतीत होगी, है ना। ये बना लेना, ठीक है। वक्रता केंद्र सी से वापस, ये सी है, ठीक है। चलो नीले पेन से की है एक बार में, ठीक है। कोई भी प्रकाश की किरण आएगी, ये क्या है, मुख्य अक्ष है, लिख लेंगे, ये सब चीजें लिखते रहेंगे, ठीक है। मुख्य अक्ष, दर्पण का ध्रुव P, ठीक है। फोकस है वक्रता केंद्र C, इसमें भी लिख देंगे मुख्य अक्ष, ठीक है। ये क्या है, ये प्रकाश किरण है, प्रकाश किरण। ये क्या है, ये भी प्रकाश किरण है ना। दो नियम हो गए, एक नियम अभी और बचा है बस, और तीनों नियम हो जाते हैं खत्म। तो आगे एक नियम और है, उसे हम देख लेते हैं। चित्र दोनों बना लेंगे, ठीक है। ये बहुत जरूरी, परीक्षा पूछा नहीं जाता है, लेकिन जो आगे हमें चीजें याद रखनी है, करनी है या प्रतिबिंब बनाने हैं, तो इन नियमों को हमें फॉलो करना होगा, है ना। अगला नियम लिखते हैं, अगर कोई प्रकाश किरण फोकस एफ से होकर जाती है तो वह मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है, ठीक है। अगला पॉइंट लिखेंगे, फोकस से होकर गुजरने वाली प्रकाश किरण है, फोकस एफ से होकर गुजरने वाली प्रकाश किरण है, गुजरने वाली प्रकाश किरण है, परावर्तन के पश्चात, परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती हैं, मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती हैं, मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है, ठीक है। ये क्या है, अगर मुख्य फोकस होकर गुजरने वाली प्रकाश किरण है, परावर्तन के पश्चात कैसी हो जाती है, मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है, ठीक है। मान लीजिए ये कोई है अवतल दर्पण, ठीक है, हम बना दे रहे हैं अभी हाल तुरंत। ये देखिए, ये हमने कर दी पॉलिश, ठीक है। ये खोखले गोले का कांच का कटा भाग था एक, ये मैंने कर दी पॉलिश, ठीक है।
और ये क्या है, ये रेखा है मुख अक्ष, ठीक है। और इसमें क्या है, ये फोकस एफ, ये वक्रता केंद्र है सी। अब ये क्या है, कोई भी प्रकाश की किरण अगर फोकस से होकर जाएगी तो वह मुख अक्ष के समांतर हो जाएगी। ये प्रकाश की किरण ऐसी गई और ये क्या है, परावर्तन के पश्चात मुख अक्ष के समांतर हो जाएगी। ये देखिए, ये ऐसी गुजर जाएगी, ठीक है। ये अगर कोई प्रकाश किरण फोकस एफ से होकर जाती है तो वह मुख अक्ष के समांतर हो जाती है। ये कौन सा दर्पण था, ये अवतल दर्पण था, ठीक है, लिख लेंगे अवतल दर्पण। उत्तल दर्पण का चित्र भी बना दे रहे हैं, ठीक है। ये हो गया उत्तल दर्पण और मैंने अंदर की तरफ कर दी पॉलिश, ठीक है। ये दर्पण का ध्रुव P और इसमें भी हम बना दे रहे हैं दर्पण का ध्रुव P। ये बाहर की तरफ परावर्तन तल उभरे हुए सतह पर, ठीक है। ये क्या है, फोकस एफ से होकर जाने वाली रेखा मुख अक्ष के समांतर हो जाएगी, ठीक है। ये क्या है, कोई भी प्रकाश की किरण ऐसी जाएगी, ठीक है, और यहाँ पे ये देखिए फोकस है, ठीक है। और ये क्या है, ये ऐसी जाएगी और परावर्तन के पश्चात ये मुख अक्ष के समांतर हो जाएगी। ये यहाँ पर केवल प्रतीत होगी जाती हुई, ठीक है, ये जाएगी नहीं, यहाँ पे केवल प्रतीत होगी, इसीलिए मैंने डॉट डॉट यहाँ पे कर दिया है। आगे भी मैंने डॉट डॉट किया था। और परावर्तन के पश्चात मुख अक्ष के समांतर हो जाएगी। ये मुख अक्ष रेखा है, ठीक है। ये कौन सी रेखा है, मुख अक्ष। इसमें भी लिख लेते हैं मुख अक्ष, मुख अक्ष। और आपने पढ़ लिया है तीनों नियम, ठीक है। ये तीनों नियम आपको याद रखने हैं, ठीक है। एक बार हम रिवाइज करा दे रहे हैं तीनों नियमों को, ठीक है। एक बार इसमें मैट के हम रिवाइज करा दे रहे हैं। देखिए, मैंने पहला नियम आपको बताया था कि मुख अक्ष के समांतर जाने वाली प्रकाश किरण है फोकस एफ से होकर गुजरती हैं। कहां से होकर गुजरती हैं, फोकस एफ से होकर गुजरती है। मान लीजिए ये कोई अवतल दर्पण है, ठीक है। ये कौन सा दर्पण है, अवतल दर्पण है, ठीक है। और मुख अक्ष ये मैंने बना दिया मुख अक्ष, ये P ध्रुव, फोकस एफ, वक्रता केंद्र C, ठीक है। ये कौन सी रेखा है, मुख अक्ष है, ठीक है। अब क्या है कि जो भी प्रकाश की किरण, मान लीजिए ये प्रकाश की किरण है, एक ये प्रकाश की किरण है और एक ये प्रकाश की किरण है, ठीक है। और वैसे एक ही प्रकाश की किरण लेते हैं, ठीक है। ये क्या, मुख अक्ष के समांतर, मुख अक्ष रेखा ये देखो सीधी है, ऐसी ये प्रकाश की किरण एक सीधी है। ये क्या है, प्रकाश की किरण, प्रकाश की किरण है ना, ये क्या है, प्रकाश की किरण, ठीक है। मुख अक्ष के समांतर जाने वाली प्रकाश की किरण है, वो परावर्तन के पश्चात क्या होगा, ये फोकस एफ से होकर गुजरेंगी। ये देखिए यहां से गुजरेंगी, है ना। ये कहां से गुजरेंगी, सदैव फोकस एफ से होकर गुजरेंगी। चाहे अवतल दर्पण में फोकस एफ से होकर गुजरेंगी, उत्तल दर्पण में फोकस एफ से हुई आती हुई प्रतीत होंगी, ठीक है। ये बना ले रहे हैं हम उत्तल दर्पण। इसमें क्या है, मुख अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरण है, फोकस से होकर आती हुई प्रतीत होंगी। ये यहाँ आएगी और ये ऐसी चली जाएगी, ठीक है, प्रकाश की किरण। और यहाँ पे होगा फोकस एफ, वक्रता केंद्र C, ये फोकस एफ से होकर आती हुई क्या होंगी, प्रतीत होंगी। ये जो डॉट डॉट का निशान है ये प्रतीत हो रही है, ठीक है। लेकिन ये क्या है, फोकस एफ से होकर आती हुई प्रतीत होती है। तो इसमें अवतल दर्पण में फोकस से होकर गुजर जाती है ना। तो अगला नियम मैंने क्या बताया था आपको कि जो रेखा वक्रता केंद्र C से होकर जाएगी वो वक्रता केंद्र C से वापस हो जाएगी, है ना। जो भी प्रकाश की किरणें हैं वो अगर वक्रता केंद्र C से होकर जाती हैं, ठीक है। ये देखिए कोई ये वक्रता केंद्र, ये फोकस F है, वक्रता केंद्र C है। अगर कोई भी प्रकाश की किरण
कोई भी प्रकाश किरण वक्रता केंद्र सी से होकर जाती है तो वह वक्रता केंद्र सी से ही वापस हो जाती है, ठीक है। ऐसे ही हम इसमें याद रख लेंगे। ये प्रकाश की किरण यहाँ आएगी और यहीं से ही यहाँ से आती हुई केवल प्रतीत होगी और ये ऐसी आएगी और ऐसी ही ये वापस लौट जाएगी। ये अंदर की तरफ है कलई, ठीक है, अंदर तरफ कलई या पॉलिश, बात एक ही होती है। और बाहर की तरफ है परावर्तक तल, ठीक है। अगला नियम क्या कहता है, फोकस एफ से होकर जाने वाली प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। ये जो कोई फोकस एफ है, ये देखो प्रकाश किरण इधर आएगी और परावर्तन के पश्चात क्या होगी, मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। ये रेखा मुख्य अक्ष सीधी है ना, ये इसी के समांतर हो जाएगी, परावर्तन या अपवर्तन, परावर्तन पर सॉरी। और इसमें क्या है, फोकस एफ से होकर जाने वाली रेखा मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। ये जो प्रतीत हो रही है ना, ये इधर आएगी और इधर सीधी हो जाएगी। बस आज के लिए इतना ही, और इसी फेयर बढ़िया से बना लेना, ठीक है, नोट करते रहना, ठीक है। और ये नियम आपको आने वाले हैं बहुत अधिक काम आगे चल के, ठीक है।